प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 15 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। काम करो नहीं तो आपका काम कोई और करेगा, अफसरशाही को मुख्यमंत्री सुक्खू की दो टूक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की अफसरशाही को साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को लोगों के हित में विकास कार्यों में स्पीड चाहिए, डिले टैक्टिक्स नहीं चलेगी। नियमों के नाम पर फाइल्स को उलझाना, फंसाना या रोकना नहीं चलेगा। राज्य सरकार कोई गलत काम नहीं करवा रही और ना ही करवाएंगी, लेकिन देरी बर्दाश्त नहीं। सरकार के 3 साल के कार्यक्रम पर चर्चा के लिए बुलाए अफसरों को सीएम ने ये साफ कह दिया। 2 रोज पहले ही बैठक राज्य सचिवालय में हुई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि आईएएस और एचएएस अफसर काम नहीं करेंगे तो लेटरल एंट्री के विकल्प राज्य सरकार के सामने खुले हैं। ये बात उन्होंने आईएएस एसोसिएशन को पहले ही बता दी। आईएएस एसोसिएशन सचिवालय में आईएफएस और आईपीएस की तैनाती के विरोध में उनसे मिलने आई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं में संबंधित फील्ड से एक्सपर्ट्स लिए हैं। राज्य सरकार के पास ये भी विकल्प मौजूद है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को परफॉर्म करके दिखाना होगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ बैठक में कहा कि राज्य में केवल हेल्थ, शिक्षा और वित्त में बेहतरीन काम हो रहा है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लाभ, घर बैठे उत्पादों को कहीं भी भेज सकेंगी, लेने डाकिया आएगा। डाक विभाग ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब ये महिलाएं अपने बनाए गए घरेलू और हर्बल उत्पादों को डाक के माध्यम से देश भर के किसी भी कोने में आसानी से भेज पाएंगी। इस पहल से महिलाओं को अपने उत्पादों के प्रचार और बिक्री में सीधी मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। डाक विभाग की ओर से दी जा रही सुविधा के अनुसार महिलाएं अब अपने उत्पादों को डाकघर तक भेजने के लिए केवल पार्सल शुल्क ही चुकाएगी। डाक मंडल धर्मशाला मंडल के अधीक्षक रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि डाकिया महिलाओं के उत्पादों को उनके घरों से मुफ्त में डाकघर तक पहुंचाएगा। इससे महिलाएं दूर दराज के क्षेत्रों तक अपने उत्पाद आसानी से पहुंचा सकेंगी। संजौली मस्जिद में जुम्मे की नमाज पर फिर भड़का विवाद, बाहरी लोगों का प्रवेश रोका। राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों और देवभूमि संघर्ष समिति से जुड़े सदस्यों ने मस्जिद में बाहरी मुस्लिम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस दौरान मस्जिद के बाहर दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। हालांकि स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पहले से तैनात पुलिस बल ने समय रहते हस्तक्षेप किया। बता दें कि संजौली मस्जिद को नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत पहले ही अवैध घोषित कर चुके हैं। विवाद के बाद निगम आयुक्त ने मस्जिद को गिराने के आदेश जारी किए थे। आदेशों के अनुपालन में मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलें पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं। वहीं शेष 3 मंजिलों को हटाने के लिए जिला अदालत ने 1 महीने की समय सीमा निर्धारित की है। डेडलाइन खत्म, किसी डीसी ने जारी नहीं की फाइनल वोटर लिस्ट, अब पैसे देकर बनेगा वोट। हिमाचल में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए शेड्यूल के अनुसार किसी जिले के डीसी ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी नहीं की है। इसके लिए डेडलाइन 13 नवंबर दी गई। इस कारण से 14 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थाओं की वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई और आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। 1 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के 3,577 ग्राम पंचायतों में से 3,548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां अंतिम रूप से तैयार कर दी गई हैं। चामुंडा मंदिर पिटाई प्रकरण में बड़ा खुलासा, व्हाट्सएप चैट ने खोली साजिश की परतें, 15 गिरफ्तार। चामुंडा मंदिर के समीप 2 युवकों की पिटाई के मामले में पुलिस जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण व्हाट्सएप चैट हाथ लगी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि हमला एक सोचा समझा प्लान था। पुलिस अब इस प्रकरण के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। इस कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 15 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनमें 6 मुस्लिम समुदाय और 9 हिंदू समुदाय के युवक शामिल हैं। सभी आरोपितों को शुक्रवार देर शाम हिरासत में लेकर शनिवार को कोर्ट में रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
300 करोड़ रुपए का ऋण लेगी हिमाचल सरकार, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार 300 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। 15 वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये ऋण लिया जाएगा। 19 नवंबर तक प्रदेश सरकार के खाते में ये राशि आएगी। हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में कुल 98,182 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये आंकड़ा अगस्त 2025 तक का है, जो मॉनसून सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। शैक्षणिक संस्थान परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्यों को अपने अपने परिसरों के रखरखाव, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संस्थान परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश या निवास को रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिकारी का विवरण संस्थान के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही संस्थान को संबंधित नगर निकाय प्राधिकरण को भी इस बारे में सूचित करना होगा। इस दौरान शैक्षणिक संस्थान परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध होगा। संतरी मौजूद, गार्ड गायब, ईवीएम की सुरक्षा में चूक, चुनाव आयोग ने बिठाई न्यायिक जांच। बिलासपुर कॉलेज और पुलिस लाइन बिलासपुर के स्ट्रांग रूम में ड्यूटी पर तैनात गार्ड के कुछ जवानों को निलंबित करने के बाद लाइन हाजिर करने के बाद अब चुनाव आयोग ने न्यायिक जांच बिठा दी। चुनाव आयोग ने इसे ईवीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना और इस न्यायिक जांच का जिम्मा एडीसी बिलासपुर ओमकांत ठाकुर को सौंप दिया। इस न्यायिक जांच के दौरान ये छानबीन की जाएगी कि क्या स्ट्रांग रूम में ताला लगा था और वहां पर कोई संतरी मौजूद था या नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में आईआईटी मंडी ने निभाई थी अहम भूमिका। सेना को भेजे थे 10 ड्रोन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी अपनी उन्नत तकनीक से देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में नई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। संस्थान ने न केवल भारतीय सेना को अपनी ड्रोन तकनीक से सशक्त किया, बल्कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए एक उन्नत आपदा चेतावनी प्रणाली भी विकसित की, जो अब भूकंप की भी प्रारंभिक सूचना देगी। बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मिशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बाल दिवस के अवसर पर शिमला में चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट 2025 का शुभारंभ किया। इसका आयोजन पुलिस और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया। 16 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के 29 बाल बालिका सुखाश्रय आश्रम के लगभग 600 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल दिवस के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पावन स्मृति को समर्पित है। हिमाचल वासी सावधान हो जाएं, अगला नंबर आपका हो सकता है। फर्जी डिलीवरी एजेंट्स के द्वारा ग्राहकों से ओटीपी लेकर करने के मामले सामने आए हैं। प्रोडक्ट की डिलीवरी के बहाने शातिर ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर ओटीपी प्राप्त करने के बाद कंज्यूमर को चपत लगा देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के साइबर क्राइम भी बढ़े हैं। इसलिए ग्राहकों डेटा को लेकर कई कंपनीज जागरूक और सतर्क हो गई हैं। यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस शुरू किया है। हालांकि तमाम सेफ्टी फीचर्स के बावजूद जालसाज और साइबर बदमाश ग्राहकों को चपत लगाने में और बैंक खातों से पैसे चुराने में कामयाब रहे हैं। बिहार में एनडीए की जीत पर प्रदेश भाजपा ने मनाया जश्न। कांग्रेस बोली, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। बिहार के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत पर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा गदगद है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस का कहना है कि इसमें पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि पार्टी हाईकमान अंतिम चुनाव नतीजे आने के बाद इसकी समीक्षा करेगा। कांग्रेस ने बिहार में सहयोगी के रूप में 60 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और स्कूटी में टक्कर, युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। पुलिस थाना जंजैली के अंतर्गत लेहगला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसा एक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक और एक स्कूटी के बीच हुई टक्कर के कारण हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।